Assalamu alaikum students. Today's video is all about introduction to logic. In this video we will learn about what is the logic, then what is argument, parts of argument, उसमें हम premise या premises और conclusion की बात करेंगे along with premises indicator and conclusion indicator. साइड बाय साइड इसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे और एंड में एक प्रैक्टिस, एक आर्गुमेंट आप लोगों को दिया जाएगा जिस पे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर. लेट्स इंट्रोड्यूस लॉजिक. Logic is the study of correct reasoning. That means whatever you are saying, whatever you are doing, उसके पीछे correct reason क्या है. वो जो भी आप लॉजिक प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके पीछे जो भी स्टोरी है आपकी, वो करेक्ट होनी चाहिए. इसी को हम स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग कहते हैं और इसी को लॉजिक का लेबल दिया जाता है. लॉजिक डिस्टिंग्विशेस द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग. दैट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर सेइंग, उसके बारे में जो भी आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस सपोर्ट की बेस पे आप कुछ भी कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट और कंक्लूजन का रिलेशनशिप जो है वो ऑब्वियसली करेक्ट होना चाहिए. और अगर आप लॉजिकली करेक्ट जा रहे हैं, करेक्ट रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी किसी भी कही हुई बात की, अपनी किसी भी कहे हुए आर्ग्यूमेंट की, तो ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट रीजनिंग से डिफरेंट होगा. या हम कह सकते हैं लॉजिक की वजह से वी आर एबल टू नो व्हाट इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड एनी इंसिडेंट एंड व्हाट इज द इनकरेक्ट रीजनिंग बिहाइंड एनी इंसिडेंट. इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेरेंस की. लेट मी डिफाइन इन्फेरेंस विद यू गाइस. प्रोसेस ऑफ inferring a proposition as conclusion on the basis of some other propositions as premises. That means a combination of proposition है या group of proposition है, इसमें कैसे different propositions की base पे एक proposition को conclude किया जाता है, या एक सेट ऑफ प्रोपोजिशंस की बेस पे व्हेन वी आर कंक्लूडिंग अनदर प्रोपोजिशन, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इन्फेरेंस कहते हैं. एग्जांपल है he doesn't work hard so he will fail his exams. अब इसमें हम कहते हैं कि वो अपने एग्जाम्स में फेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करता है. ठीक है, तो ये जो हम एक प्रोसेस अपनाते हैं कि वो फेल क्यों होगा, उसकी बेस पे एक हम करेक्ट रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को इन्फेरेंस कहा जाता है. देन वी हैव आर्ग्यूमेंट. Argument can be defined as any group of propositions of which one proposition is claimed to follow from the other propositions, which are regarded as providing support for the truth of that one. इसका मतलब ये कि मल्टीपल प्रोपोजिशंस जो हैं वो किसी एक प्रोपोजिशन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं. और प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें के पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया जा रहा होता है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा होता है. तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स जब किसी एक स्टेटमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो ऐसी तमाम प्रोपोजिशंस के ग्रुप को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. एक जो हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट है और उस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. दैट मीन्स अगर इसमें से प्रेमिसेस मिसिंग हो या कंक्लूजन मिसिंग हो, तो उस कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे. एग्जांपल है आई नीड अ लीव टुडे बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड फीलिंग टायर्ड. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई नीड अ लीव टुडे. लीव क्यों चाहिए, रीजंस बताई जा रही हैं. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड फीलिंग टायर्ड. मुझे फीवर हो गया है, ठीक है, फीवर हो रहा है और मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई
आई नीड अ लीव टुडे। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है आई नीड अ लीव टुडे, इस प्रोपोजिशन को आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई एम फीलिंग टायर्ड, ये दो स्टेटमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ओवरऑल ये तीन स्टेटमेंट्स बन रही हैं जिनमें एक कंक्लूजन है फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रेमिसेस हैं। तो ये एक कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है। अगर हम सिर्फ ये करते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड फीलिंग टायर्ड, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, बल्कि हम इसको एक प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंक्लूजन मिसिंग है और हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस डेफिनेशन की बेस पे वी कैन से देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। नंबर वन इज प्रेमिसेस एंड द सेकंड वन इज कंक्लूजन। अब एक स्टेटमेंट अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होगी दूसरी स्टेटमेंट को, तो उस एक स्टेटमेंट को प्रीमाइस कहेंगे। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स आर देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंक्लूजन, तो उसको प्रेमिसेस कहेंगे। और कंक्लूजन वो स्टेटमेंट होगी जिसको बाकी स्टेटमेंट्स जो कि आर्गुमेंट में मौजूद हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होंगी। तो हम फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं प्रेमिसेस को एज प्रोपोजिशंस प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कंक्लूजन, कि कोई भी कंक्लूजन को जब डिफरेंट स्टेटमेंट्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होंगी तो उन सपोर्टिव स्टेटमेंट्स को प्रेमिसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आई कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। तो इसमें सपोर्ट क्या है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई I can't attend the party. So I am not feeling well will be the premise in the given argument. Then we have conclusion. इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? proposition to which other propositions are providing support. कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हैं, उन सपोर्टिव स्टेटमेंट्स की बेस पे जो एक स्टेटमेंट ड्रॉ की जाती है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर। एग्जाम्पल सेम है जैसे हमारे पास आई कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा जिसकी वजह से मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूँ। सो आई कांट अटेंड द पार्टी इज द कंक्लूजन, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है आई एम नॉट फीलिंग वेल वाली स्टेटमेंट। तो इसमें आई कांट अटेंड द पार्टी इज द कंक्लूजन और आई एम नॉट फीलिंग वेल इज द प्रीमाइस। Then we have different two types of indicators in any argument. ये होते भी हैं, sometimes ये missing होते हैं। कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं? एक इनमें कंक्लूजन इंडिकेटर है जो कि किसी भी प्रोपोजिशन के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं जिन वर्ड्स को पढ़ने से हमें समझ आती है कि अपकमिंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज कंक्लूजन, या एक प्रोपोजिशन जो कि इंडिकेट कर रही हो कि ये मेरे साथ ये वर्ड लगा हुआ है, दैट मींस आई एम द कंक्लूजन ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट। ये वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? देयरफॉर, thus, hence, wherefore, consequently, accordingly, we may infer that, so we may include, और consequently, और इस टाइप के वर्ड्स जिससे हमें समझ आती है कि ठीक है अब बात को कंक्लूड किया जा रहा है। Then we have another type of indicators, that is premise इंडिकेटर। अब कोई भी प्रोपोजिशन के साथ अगर ये वाली लिस्ट में से कोई भी वर्ड या इस तरह के मीनिंग्स वाला कोई भी वर्ड अगर लगा होगा तो उस अपकमिंग स्टेटमेंट को हम प्रीमाइस कहेंगे। ये आर्गुमेंट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो प्रीमिसेस इंडिकेटर्स की लिस्ट में हमारे पास सिंस एज इंडिकेटेड बाय, may be inferred from, for the reason that, because, as, in, as much as, follows from, may be derived from। अब इन सारे वर्ड्स या जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं इनका मीनिंग यही समझ आता है कि ये वजूहात हैं किसकी? हमारे कंक्लूजन की। अब यहाँ पे आप के पास एक एक्सरसाइज है जिसमें कि यू नीड टू आइडेंटिफाई दी प्रीमिस, कंक्लूजन, प्रीमिस इंडिकेटर एंड कंक्लूजन इंडिकेटर। अब वो कौन सी एग्जांपल्स हैं आपके पास? आई डिजर्व अ रेस, आई एम वेरी गुड एट माय जॉब। अब इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, तो आपने प्रीमाइस और कंक्लूजन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और उसकी रीजन अगर तो वो सपोर्टिव स्टेटमेंट है तो आप बताएंगे कि ये प्रीमाइस है या कंक्लूजन।